Former Chief Minister and leader of opposition Bhupinder Singh Hooda said on Thursday that recent statements by BJP leaders indicate their acknowledgement of an impending defeat in the Lok Sabha elections. Hooda said the former BJP Chief Minister is threatening state officers and employees out of frustration over the anticipated loss. He emphasized that such threats were beyond the former CM's authority and questioned the illegitimacy of these actions both during and after the election period. He said any grievances should have been addressed by the Election Commission, noting that the former CM Manohar Lal Khattar is himself a candidate in the Lok Sabha race. Addressing journalists at his residence, Hooda was accompanied by State Congress President Chaudhary Uday Bhan. He thanked the people of Haryana for the peaceful voting process, noting the absence of any major incidents. Hooda also criticized BJP leaders for making unfounded claims of bogus voting and pointed out that with a BJP-led government at both the state and national levels and BJP agents stationed at every polling booth, no such complaints were raised on the spot. Hooda asserted that these claims emerged only after BJP sensed an electoral defeat, interpreting them as an admission of loss. Hooda stated that the people of Haryana have voted on critical issues such as the BJP's unfulfilled promise to double farmers' income, rising inflation, unemployment and the controversial Agnipath scheme which jeopardizes the future of the youth. He argued that the BJP's focus on irrelevant issues was rejected by voters who prioritized real concerns. Hooda said that the electorate is poised to deliver a decisive verdict to vote out the BJP in the forthcoming assembly elections as well. देखिए, सबसे पहले तो सारे हरियाणा वासियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत शांतिप्रिय और अच्छे सद्भावना में चुनाव हुआ। कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो आमतौर पर चुनाव में घट जाती है। और जो मैं जो शुरू से बात कही, जो खबरें आ रही हैं वही आ रही हैं कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चली हुई थी, तो ऐसा लगता है कांग्रेस के पक्ष में क्लीन स्वीप होगा। जो है बीजेपी सरकार, खासतौर पे जो प्रदेश की सरकार से और सरकार से नाराज हैं, जो इन्होंने वायदा किया कोई भी नहीं पूरा किया। कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक, आमदनी दुगनी कर नहीं पाए, लेकिन लागत दुगनी कर दी, जीएसटी लगा दिया हर चीज़ पर। इसी प्रकार से हमारा इलाका, हरियाणा का इलाका, खास तौर पे फौज में भर्ती होते हैं, वो अग्निवीर एक नया सिस्टम ले आए जिसमें लोगों को बड़ा भारी रिजेंटमेंट है ये कि अग्निवीर जो है सिर्फ 4 साल के लिए, फिर बाद में क्या करेगा। इसी प्रकार से हरियाणा में जो है जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, आज पूरे देश में नंबर 1 है। बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में भी बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया। इस वास्ते लोग इससे परेशान थे, विमुख हो चुके थे और लोगों का मन बना हुआ था छत्तीसगढ़ आदि का कि कांग्रेस की ओर ही देख लें। चंडीगढ़ में मैं गया था, बीजेपी नेता, हम भी गए थे सारे, मैं भी गया था, और वहाँ मनीष तिवारी जो हमारे उम्मीदवार हैं जीतेंगे। वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनके। मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए। अरे गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे होंगे ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या पूरे उसमें, उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं, और मैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। हार स्वीकार कर चुके हो तो बात करें, वो सरकार से अपना देखें। हमने हिस्सा बनता था, हमारे समय में तो हम पूरा देते थे हिस्सा सबका, हम अपना हिस्सा लेते थे, लेकिन हमारा हिस्सा जो अभी मिलना है SYL का, वो क्यों नहीं केंद्र सरकार खोलती भाई नहर। और जो जिस प्रकार से ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं कर्मचारियों को, मैं समझ में नहीं आता। जब जिम्मेवारी पद की बात कर रहे हैं, बैठ के ऐसी बात करते हैं, किसको धमकियाँ दे रहे हैं भाई, किस अथॉरिटी में किसको धमकी दे रहे हैं।